रामतैम सोपीम के एल्काना का परिवार 2 पत्नियों पनिन्ना और हन्ना के साथ रहता था। पनिन्ना के बच्चे थे, हन्ना की गोद सूनी थी। एल्काना हन्ना से गहरा प्रेम करता था, लेकिन मां न बन पाने का दर्द हन्ना को भीतर से तोड़ता था। पनिन्ना के बच्चों की हंसी हन्ना के लिए हर दिन एक याद दिलाती थी कि उसकी चाहत अधूरी है। हन्ना की कहानी हर उस इंसान की है जो किसी अधूरी ख्वाहिश के साथ जीता है। वह अपने पति के प्रेम को सार्थक बनाना चाहती थी, लेकिन समाज और अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबती जा रही थी। घर में सब कुछ था, बस एक खुशी की कमी थी, मां बनने की। एल्काना उसे दिलासा देता, पर हन्ना की आंखों में हमेशा एक अनकहा दर्द झलकता। उसका जीवन एक अनसुनी प्रार्थना बनकर रह गया था। हर साल एल्काना का परिवार शीलो के मंदिर जाता, जहां वे बलिदान चढ़ाते। मंदिर में प्रसाद बांटते समय एल्काना हन्ना को हमेशा विशेष हिस्सा देता, जिससे उसका प्रेम तो दिखता, पर हन्ना की पीड़ा भी सबके सामने आ जाती। पनिन्ना को यह बर्दाश्त नहीं था। वह हन्ना को ताने मारती, उसकी संतानहीनता का मजाक बनाती। पनिन्ना के शब्द हन्ना के दिल में तीर की तरह चुभते। हन्ना का मन अपमान और दुख से भर जाता। वह खाना पीना छोड़ देती। एल्काना उसे समझाता, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? लेकिन हन्ना की आत्मा एक ऐसी खुशी के लिए तरस रही थी जो सिर्फ एक संतान ही दे सकती थी। एक साल पनिन्ना के तानों से टूटकर हन्ना मंदिर की ओर चली गई। वह कोने में खड़ी होकर आंसुओं के साथ मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तुझे समर्पित कर दूंगी। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह एक मां की पुकार थी। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी कि वह अपने आसपास की दुनिया को भूल गई। उसके आंसू, हिलते होंठ और टूटा दिल ही उसकी कहानी कह रहे थे। अब उसकी एकमात्र आशा सिर्फ ईश्वर था। मंदिर की सीढ़ियों पर हन्ना ने अपने विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा दी। मंदिर के महायाजक एली ने हन्ना को चुपचाप प्रार्थना करते देखा और गलतफहमी में उसे नशे में समझ लिया। एली ने डांटा, कब तक नशे में रहेगी? हन्ना ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं दुखी हूं, नशे में नहीं। मैं अपने मन की पीड़ा परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। उसकी सच्चाई सुनकर एली को अपनी भूल का एहसास हुआ। एली ने हन्ना को आशीर्वाद दिया, शांति से जा, परमेश्वर तेरी विनती पूरी करे। महायाजक के आशीर्वाद से हन्ना का बोझ हल्का हो गया। उसके चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। उसे विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। एली का आशीर्वाद लेकर हन्ना घर लौटी तो उसके भीतर विश्वास और शांति थी। समय आने पर हन्ना गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, शमूएल, जिसका अर्थ है ईश्वर ने सुना। हन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शमूएल के जन्म से परिवार में उत्सव का माहौल था और पनिन्ना के ताने भी थम गए। शमूएल हन्ना के विश्वास की जीत का प्रतीक था। हन्ना जानती थी कि यह बच्चा ईश्वर की अमानत है। उसने मंदिर में जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ रहा था। उसका विश्वास साधारण नहीं था। वह अपने बेटे को समर्पित करने के लिए तैयार थी। जब शमूएल दूध छोड़ने लायक हुआ, हन्ना ने अपने वादे को निभाने का फैसला किया। वह शमूएल को लेकर शीलो के मंदिर पहुंची और एली से बोली, मैं वही स्त्री हूं जिसने यहां प्रार्थना की थी। यह वही पुत्र है जिसे मैंने मांगा था। अब मैं इसे परमेश्वर को सौंपती हूं। एक मां के लिए यह सबसे बड़ा त्याग था। जिसके लिए आंसू बहाए, उसे खुद से दूर करना। हन्ना ने दिखा दिया कि उसका प्रेम स्वार्थ से परे है। उसने अपने बेटे को ईश्वर को समर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि वह एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। समर्पण के बाद हन्ना ने ईश्वर की स्तुति में एक गीत गाया, हन्ना का गीत। उसका त्याग भक्ति के इतिहास में अमर हो गया। हन्ना की कहानी धैर्य, प्रार्थना और विश्वास की विजय है। वह सिखाती है कि जब सब कुछ खिलाफ हो, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हन्ना की सच्ची प्रार्थना ने पहाड़ हिला दिया। ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी। उसने सिर्फ मांगा नहीं, बल्कि अपना सबसे प्रिय भी लौटा दिया। बाइबल बताती है, बाद में ईश्वर ने हन्ना को और संतानें दी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। शमूएल बड़ा होकर इस्राएल का महान नबी बना। यह सब एक मां की प्रार्थना और समर्पण का फल था। तो जब भी लगे कि प्रार्थना अनसुनी है, हन्ना को याद कीजिए, धैर्य और विश्वास की जीत हमेशा होती है।